नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। एक कैलकुलस का चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, ठीक है। चलिए सबसे पहले आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी होता क्या है, ठीक है। इसे क्या होता है कंटिन्यूटी, तो देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों। चलिए कंटिन्यूटी जैसे कांटी, यहाँ से न्यूटी। कंटिन्यूटी को अगर हम कहें तो इसका हिंदी होता है सतत। सतत मीन्स लगातार कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ से देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वायर है, क्या है वायर दोस्तों, ठीक है। ये वायर है और इस वायर में ये बल्ब लगा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ स्विच है, यहाँ पे क्या है स्विच है, ठीक है। ऑन ऑफ करने वाला है, ऑन ऑफ किया जाए, स्विच है ये दोस्तों, ठीक है। ये क्या है स्विच, ये है हमारा स्विच दोस्तों, ठीक है। अगर हम स्विच को ऑन कर दें, ठीक है, स्विच को ऑन कर दें, अगर हम इसको ऑन कर दें, स्विच को ऑन कर दें, तो ये बल्ब क्या होगा जलने लगेगा। बल्ब क्या होगा दोस्तों जलने लगेगा। तो ये समझ जाएंगे कि इस वायर में कहीं भी ब्रेक नहीं है, टूटा नहीं है, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, कहीं भी टूटा नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं ये है कंटिन्यूअस। क्या है कांटी यहाँ पे कंटिन्यूअस है दोस्तों, कि कहीं पे ये टूटा नहीं है। क्या है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। क्या है ये कंटिन्यूअस। और ऐसे ही मान लीजिए वायर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बल्ब लगा दिए, बल्ब है और यहाँ पे स्विच है दोस्तों, ठीक है। यहाँ स्विच है, ऑन ऑफ करने वाला जो है स्विच है, ठीक है। ये वायर है। अगर हम इसको ऑन कर दिए, क्या कर दिए दोस्तों ऑन कर दिए, और ये बल्ब नहीं जल पा रहा है, बल्ब जला ही नहीं, ये लाइट दिया ही नहीं। क्या हुआ ये लाइट दिया ही नहीं, ये लाइट नहीं दे रहा। मान लीजिए लाइट नहीं दे रहा, तो तब देखेंगे कि यह तार, बल्ब तो सही है लेकिन ये तार में कहाँ पे कुछ कट हुआ है क्या। तो देखेंगे ये तार यहाँ पे टूटा था, थोड़ा सा ब्रेक था, ठीक है। तार के अंदर जो वायर होता है, ठीक है, वो क्या था ब्रेक था, यानी पीक था, यहाँ पे टूट गया था, ब्रेक था, ठीक है। तो हम कहेंगे इस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ये है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पे ये क्या है नॉट कॉन्टीन्यूअस है, नॉट यहाँ से कॉन्टीन्यूअस है दोस्तों, नॉट कॉन्टीन्यूअस है। नॉट कॉन्टीन्यूअस को डिसकॉन्टिन्यूटी भी कह देते हैं, डिसकॉन्टीन्यूअस भी कह देते हैं, डिसकॉन्टीन्यूअस भी कह देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब समझिए ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों, अब देखिए ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूटी। अब हम ध्यान से समझेंगे। चलिए अब हम समझते हैं लिमिट, ध्यान से। जैसे लिमिट जो है, लिमिट, ठीक है ना दोस्तों। लिमिट मतलब होता है मीन्स नियर, ठीक है।
नियर, बहुत करीब, बहुत पास। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये ठीक है, ये एक लाइन है दोस्तों, और इस पे हम कोई पॉइंट ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट ये ले रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन, इसके राइट में चलेंगे अगर हम राइट हैंड साइड में चलते हैं तो प्लस इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? प्लस इनफाइनाइट, प्लस की तरफ आएगा। अगर हम लेफ़्ट चलते हैं दोस्तों, लेफ़्ट चलते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। अगर हम ए के थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ए से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे ए से थोड़ा सा ज़्यादा हम कोई चीज़ ऐड कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दें, जैसे कि 0 मान लीजिए पॉइंट में 0.00001 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। यानी हम कर दे प्लस एच ऐड कर दिए, एच माने बहुत कम ऐड कर दिया जाए, और इसमें थोड़ा सा कम कर दिया जाए, यानी कि बहुत कम कर दिया जाए, जैसे -0.0001 बहुत कम कर दिया, यानी जो बहुत कम किया जा रहा है उसको माइनस एच कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, बहुत कम। तो इस एक्सरसाइज में, चैप्टर में हम ज़्यादा पॉइंट खोजते हैं, ये पॉइंट के राइट कौन है, पॉइंट के लेफ्ट कौन है, ठीक है ना। चलिए लिमिट, तो लिमिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लीम कहते हैं, या लाइम, क्या कहते हैं दोस्तों, लीम। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, चलिए पहले ये समझा दे रहे हैं, कोई फंक्शन ले रहे हैं f(x), ठीक है, और f(x) इक्वल टू है यहाँ पे 2x + 1 है दोस्तों, ठीक है। तो और x कहे कि x इक्वल टू 2 पे हमारा लिमिट क्या होगा, हमारा लिमिट क्या होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे लिमिट लीम x टेंड टू, ये है टेंड टू 2, और यहाँ है दोस्तों f(x), ठीक है, टेंड टू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट, तो यहाँ पे f(x) का वैल्यू क्या है, यहाँ x टेंड्स टू 2x + 1 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ लिमिट का वैल्यू, x का वैल्यू 2, यानी 2x की वैल्यू 2 प्लस कितना 1, तो आएगा यहाँ देखिए 4 + 1 आया कितना दोस्तों 5। यानी इस फंक्शन पे x इक्वल 2 पे इसका जो लिमिट है वो कितना दोस्तों 5 है, ठीक है ना। चलिए f(x), इसको y यानी y का वैल्यू आप 5 भी कह सकते हैं, f(x) मतलब y होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट HL, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है दोस्तों, हमने मान लीजिए एट पॉइंट जो है x इक्वल टू a पे ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है, x इक्वल टू a पे, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट, जो लीम होता है उसको लिमिट कहते हैं, लिमिट x टेंड टू a पे माइनस दिखाना कि कोई भी जो x है उसके यहाँ पे निगेटिव की तरफ, यानी निगेटिव की तरफ, कम की तरफ, ठीक है, लेस देन की तरफ। और यहाँ क्या है f(x) दोस्तों, कोई भी फंक्शन है मान लीजिए f(x), ठीक है ना। तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ रख दें तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस से, माइनस क्या बताएगा कि ये लेफ्ट की तरफ है, और यहाँ हो जाएगा x के स्थान पे a, ठीक है ना, ऐसे समझ। चलिए राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है दोस्तों, सेम ही जैसे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस रहेगा, यहाँ पे इससे ज़्यादा की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ मान लीजिए f(x) है, कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, तो यहाँ होगा लिमिट x टेंड्स टू प्लस a, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ a रख दीजिए fa, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, और एक होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू
ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन दोस्तों, ठीक है, जिसको एफ ए बोलते हैं, एफ ए, ठीक है ना दोस्तों। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ए, दोस्तों ये तीनों आपस में इक्वल हो, तब इसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस। क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कहेंगे इसको, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कहेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा ना? तो इसकी डिफिनीशन समझ लेंगे ही, यही डिफिनीशन हो जाएगा। ये फंक्शन एफ एट एनी पॉइंट, ये फंक्शन एफ एट एनी पॉइंट इज said to be continuous फंक्शन कब होता है दोस्तों? यही बताया ना ऊपर वाला, तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, तीनों आपस में इक्वल होगा तो यही क्या होगा हमारा? कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो इसकी डिफिनीशन होगी कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, अगर दोस्तों देखिए ध्यान से, मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और यहाँ इक्वल है एफ ए, इसमें से एक इक्वल नहीं है तो नॉट यहाँ पे तब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको बोलेंगे नॉट कॉन्टिन्यूअस दोस्तों। तो नॉट कॉन्टिन्यूअस को क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस, यहाँ से डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये इक्वल है, और राइट हैंड लिमिट और ये नॉट इक्वल टू एफ है, ये आपस में इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो भी हो जाएगा नॉट कॉन्टिन्यूअस। याद रखिएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर मान लीजिए तीनों आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ए, तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तभी क्या होगा? नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या होगा? नॉट कॉन्टिन्यूअस, यानी इन तीनों में से कोई भी एक आपस में इक्वल नहीं होगा, तो समझ लेंगे कि ये क्या होगा? नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा? नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अगर कोई दोस्तों फंक्शन दिया गया हो, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन क्या हो, दिया गया हो, जैसे फंक्शन हमारे पास कोई दिया हो, जैसे एफ एक्स दिया हो, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस कितना दोस्तों? 5 है, ठीक है। तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? वाई भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब एक्स का कोई भी वैल्यू हम रख दें, मतलब एक्स का
कोई भी वैल्यू रख दें, रियल में कोई भी x का वैल्यू रियल में हो, अगर y का जो वैल्यू है फाइंड किया जा सके, याद रखिएगा, अगर फाइंड किया जा सके तो समझ लीजिए कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जैसे हम कुछ यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर दे रहे हैं, जैसे एक टेबल बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे x है तो यहाँ क्या है, y लिख दे रहे हैं, ठीक है। x का वैल्यू 1 रखेंगे, देखिए अगर 1 रखें यहाँ x का वैल्यू तो y कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू -1 रखें, अगर हम x का वैल्यू -1 रख दें यहाँ पे, देखिए ना, तो कितना आएगा, y का वैल्यू 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। x का वैल्यू 2 रख दें दोस्तों, x का वैल्यू 2 रखें तो y का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना, देख लीजिए। तो दोस्तों मतलब x का कोई भी वैल्यू हम रख दें रियल नंबर में से, रियल में, तो हमें क्या है, y का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। तो समझ लीजिए क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे न्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस क्या है, फंक्शन है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी पे जैसे मान लीजिए, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 है दोस्तों, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू रखते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं पहले। चलिए यहाँ x है, यहाँ क्या है, y है। तो x का वैल्यू मान लीजिए 1 रख देते हैं, देख लीजिए एफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 1/x-5 है। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो देखिए y 1/1-5 यहाँ हो जाएगा 1/-4। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा -1/4 दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर हम मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो y इक्वल टू 1/2-5, y इक्वल टू 1 कितना दोस्तों, -3। तो अगर यहाँ पे हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 1/3 होगा, -1/3, ठीक है ना। चलिए अगर हम दोस्तों मान लीजिए x का वैल्यू 5 रख देते हैं, x का वैल्यू कितना रखेंगे, 5, तो हो जाएगा y इक्वल टू 1/, देखिए x का वैल्यू 5 ठीक है। और 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। अब 0 से किसी को डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट क्या है, नॉट डिफाइंड है दोस्तों, क्या है, नॉट डिफाइंड है दोस्तों, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है दोस्तों, इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं, अनडिफाइंड है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, ये अनडिफाइंड है। तो x इक्वल टू 5 पे ये क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूअस है, नॉट कॉन्टिन्यूअस हो दोस्तों, याद रखिएगा। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि f इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। यानी 5 पे हमारा जो ये फंक्शन है हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है दोस्तों। चलिए अब समझिए कॉन्टिन्यूअस के बारे में। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, समझ लीजिए ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, देख लीजिए ये क्या है, एक्स डैश एक्सिस, ये क्या है दोस्तों, वाई एक्सिस है ना, ये क्या है, वाई डैश एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए हम एक कर्व लेते हैं, यहाँ पे एक कर्व ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, ठीक है, और एक दूसर का कर्व ले लिए यहाँ पे,
यहाँ दूसरा कर्व ले लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, एक यहाँ टूट गया, ये कर्व यहाँ पे क्या हुआ, टूट गया। इसको अगर हम मिला दें, देखिए इसको हम मिला दें यहाँ पे, मान लीजिए ये यक्स का कोई पॉइंट ए है और मान लीजिए यह यक्स का कोई पॉइंट बी है। यक्स का कोई पॉइंट क्या है दोस्तों, बी है। तो ये बिना पेन उठाए हम कह दें दोनों कर्व को बनाइए, तो कैसे बना पाएंगे। आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे, पेन उठाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे। या ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यह एक्स डैश एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई डैश एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट 1 हो, यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 3 है। तो 1 से हम एक लाइन ड्रा करें एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे इस साइड में, और 3 से हम कोई लाइन ड्रा करें इस साइड में। तो क्या बताइए कि बिना पेन उठाए हम दोनों को ड्रा कर सकते हैं, बताइए। यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को रिपीट नहीं करना दोस्तों, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक तो नहीं उठा पाएंगे। अगर हम बिना पेन उठाए, पेन को उठा देते हैं, मतलब बिना पेन उठाए अगर कोई लाइन ड्रा कर सकते हैं, तो समझ लीजिए वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर हम पेन लिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, उठा लेते हैं, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ये डिस यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिस बिना पेन उठाए हम ड्रा नहीं कर सकते दोस्तों, नहीं कर पाएंगे, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ है एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, एक 1 यहाँ, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, तो बताइए हम ए बी को मिला सकते हैं बिना पेन उठाए, देखिए ना, पेन नहीं उठाए, और क्या कर सकते हैं, मिला देते हैं, मिला सकते हैं। तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा दोस्तों, क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द लाइन ले सकते हैं, या कर्व, द लाइन कैन नॉट बी ड्रा या मेक बनाइए, ठीक है, मेक विदाउट पिकिंग, देख लीजिए, विदाउट पिकिंग अप द पेन, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, यदि हम मतलब कि बिना पेन उठाए अगर हम ड्रा कर सकते हैं तो कॉन्टिन्यूअस है। अगर पेन उठ गया ड्रा करने पर तो समझ लीजिए डिसकंटिन्यूअस है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए, बस इतना ही यहाँ पे इंट्रोडक्शन था दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, तो इसमें अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ है एक्सरसाइज 5.1 पे। एक्सरसाइज जो है 5.1 से क्या है दोस्तों, हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। तो इसमें 3 पॉइंट दिया गया है दोस्तों,
और तीनों पॉइंट में हमको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों। ठीक है, चलिए लगाते हैं दोस्तों इसको। पहला सवाल है, देख लीजिए, देखिए तो एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 5.1 है दोस्तों। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। तो पहला सवाल है, प्रूव दैट the function f(x) equal to 5x minus 3 is continuous। ठीक है, at x equal to 0, देख लीजिए, at x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5। ठीक है ना दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा। सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो प्रूफ करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान से समझिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f(x), फंक्शन हमारा दिया f(x) 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं। देखिए f(x) इक्वल टू यहाँ 5x माइनस 3 दोस्तों, फंक्शन को लिख दीजिए। उसके बाद हम एक पॉइंट पे पहले लगाते हैं, एक पॉइंट पे। ठीक है, चलिए तो इसको a नंबर डाल देते हैं, हम a नंबर डाल दिए। ठीक है, x इक्वल टू हाँ चलिए x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे। देखिए तो सबसे पहले हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, यही तीनों चाहिए ना, तीन चाहिए हमें। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है दोस्तों, लिमिट h टेंस टू 0 एफ e माइनस एच। दोस्तों याद रखिएगा, e माइनस एच, यही होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जो x होता है, जो पॉइंट होता है, उसको a भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसको जैसे x इक्वल टू 0 है ना, इस x को a भी कहते हैं, ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, a कहते हैं। तो देखिए अब ध्यान से, तो यहाँ देखिए x है, तो यहाँ x है। अब इस x की f(x) में x के स्थान पर क्या आया, यहाँ a माइनस एच है ना दोस्तों, तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ x के स्थान पे x है, तो यहाँ x के स्थान पे अब लिखेंगे यहाँ पे 5 और x के स्थान पे लिखेंगे a माइनस एच, दोस्तों a माइनस एच, माइनस कितना 3। ठीक है ना, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a माने x माने 0, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 5, a का वैल्यू कितना 0 माइनस h माइनस 3 दोस्तों। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, यह जो लिमिट है उसका वैल्यू रख देंगे। जब इसका वैल्यू रखते हैं तो ये लिमिट को हटा देते हैं। ठीक है, तो 5 0 h का वैल्यू 0 माइनस 3। ठीक है, यहाँ देखिए 5 0 में 0 गया तो 0 माइनस 3
और यहाँ 0 -3 आया, कितना -3 आया, ठीक है ना। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आया, -3। चलिए राइट हैंड लिमिट पे देखते हैं दोस्तों। राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ राइट में ही a प्लस हो जाएगा दोस्तों, a प्लस h, ठीक है, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे वही x के स्थान पे a प्लस h रखेंगे तो 5, यहाँ a प्लस h माइनस कितना 3 दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब वही a का वैल्यू कितना है, देखिए 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, 5, a का वैल्यू 0 प्लस h माइनस कितना 3 दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट अब h का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो लिमिट हट जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ जब भी लिमिट का वैल्यू रख देंगे लिमिट हट जाएगा। 5, 0 प्लस h का वैल्यू 0 माइनस 3, ठीक है, तो इक्वल हो गया 5 और यहाँ कितना 0 माइनस कितना 3 दोस्तों, ठीक है, आया कितना -3। यानी राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है, -3, ठीक है। चलिए फंक्शन ऑफ वैल्यू पाते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब एफ ए, तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है दोस्तों 5x - 3, ठीक है, तो एफ एक्स के स्थान पे ये रख देंगे इक्वल टू 5x का वैल्यू यहाँ a होगा -3 और a कितना है दोस्तों, वही 0 ना, तो रख सकते हैं 5, a का वैल्यू 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 -3, यहाँ पे 0 -3 आया कितना -3, ठीक है ना। चलिए अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, -3 है, राइट हैंड लिमिट कितना है, -3 है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए कितना है, अभी -3 है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, या फंक्शन ऑफ वैल्यू एफ ए, तीनों आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है। जब तीनों इक्वल हैं तो क्या होगा, एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। हमने क्या किया, इसको प्रूव करना था ना, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, x इक्वल टू बी नंबर देख लीजिए, एट x इक्वल टू -3 पे दोस्तों, ठीक है ना, -3 पे। तो देखिए चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट्स आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन हमारा दोस्तों वही है, फंक्शन जो है ये है 5x - 3 दोस्तों, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए एफ यहाँ पे होता है, देखिए इसमें क्या है, लेफ्ट है ना, तो यहाँ पे जो है a - h होगा दोस्तों, क्या होगा, a - h, यानी जो a क्या है हमारा, यही x क्या है, a है ना दोस्तों, याद रखिएगा। a माने वही पॉइंट, x पे वह पॉइंट है -3 जिस पे ये फंक्शन को चेक करना है। तो अब देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ देखिए x है, तो यहाँ x है, अब क्या है यहाँ पे f a - h है ना, तो इस x के स्थान पे a - h रख देती है, यहाँ 5 और यहाँ होगा a - h और माइनस कितना 3 दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0, 5 और a का वैल्यू देखिए दोस्तों कितना है, a कितना है -3, तो -3 और -h और माइनस कितना 3 दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों ध्यान से, इसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0,
अब देखिए, अब क्या करिए कि यहाँ एच का वैल्यू डाल दीजिए, इसको मत लिखिए, ठीक है। 5 - 3 एच का वैल्यू डाल दीजिए, माइनस यहाँ 0 -3 दोस्तों, ठीक है। 5 -3 में जो 0 जाएगा तो -3 -3, ठीक है। तो ये -15 और माइनस कितना 3 होगा, ठीक है ना। देखिए 5 × 15 15 हो गया और -3, तो -3 और -15 कितना -18, कितना होगा दोस्तों -18, ठीक है। चलिए अब देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोस्तों, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ए प्लस एच दोस्तों, एच माने वही जो छोटा सा ऐड किया गया, थोड़ा सा ऐड किया गया, तो यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहीं 5 x के स्थान पे a प्लस एच रखेंगे, a प्लस एच और माइनस कितना 3, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ a का वैल्यू कितना है, वही -3 है, तो 5 a का वैल्यू -3 प्लस h -3, ठीक है। h के स्थान पे 0 डाल दीजिए, तो 5 -3 h के स्थान पे 0 -3, ठीक है। तो यहाँ होगा -15 -3 आया कितना -18, ठीक है, -18 आया। चलिए अब आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है, देखिए f(x) = 5x - 3 है, f(x) = 5x - 3, तो यहाँ f यहाँ a लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5a - 3, ठीक है। f और a का वैल्यू देखिए कितना -3 ना, तो -3 ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5a का वैल्यू -3 है यहाँ, तो -15 -3 आया कितना -18, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसमें, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। या आपस में क्या है, इक्वल है ना दोस्तों, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, ठीक है। आपस में क्या है, बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस है, क्या है कॉन्टिन्यूअस, लिखेंगे एफ इज ए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एट x = -3, हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया दोस्तों, ठीक है, प्रूफ्ड हो गया। चलिए अगला आते हैं, x = 5 पे है, कॉन्टिन्यूअस चेक करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए देखिए तो x = 5 है हमारा, और फंक्शन वही है हमारा, ठीक है। फंक्शन है f(x) = 5x - 3, ठीक है। सी नंबर पॉइंट मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है दोस्तों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f e - h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ x के स्थान, यहाँ x है ना, तो आप लिख दीजिए 5 e - h माइनस कितना 3, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 यही x क्या होता है दोस्तों, a होता है, तो a के स्थान पर लिख दीजिए 5 -h और यहाँ -3, ठीक है ना। अब चलिए अब क्या करिए, h का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो 5
5 माइनस एच का कितना 0 माइनस कितना 3, ठीक है। तो 5 5 जो 25 माइनस कितना 3 आया कितना 22 आया ना। चलिए तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, तो यह हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वही एक्स के स्थान पे ए प्लस एच रख दीजिए, तो यहाँ होगा ए प्लस एच माइनस कितना 3 दोस्तों, ठीक है। अब ए का वैल्यू देखिए कितना 5 है ना, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 5, यहाँ ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एच माइनस कितना 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ अब लिमिट का यहाँ वैल्यू रख दीजिए 5, यहाँ 5 एच का वैल्यू कितना यहाँ पे 0 माइनस कितना 3, ठीक है। यहाँ देखिए 5 5 जो 25 माइनस कितना 3, 25 में 3 जाएगा 22, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आइए। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन कितना एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 है, ठीक है। तो एफ ए यहाँ 5x के स्थान पे ए माइनस 3, ए का वैल्यू कितना 5 इक्वल टू 5 ए का वैल्यू यहाँ पे 5 माइनस कितना 3, 25 माइनस कितना 3 आया कितना 22, ठीक है। 22 आया ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 22, राइट हैंड लिमिट 22, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना 22, तो लिख देंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, वही एफ ए तीनों पे क्या है बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 5 पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3। इसमें एग्जामाइन करना है, आपको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामाइन द continuity of the function ठीक है ना, of the function एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 1 है, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू कितने पे 3 पे हमको इसको चेक करना है, एग्जामाइन करना है, चेक करना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों इसको, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक है, इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ x² हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है a माइनस एच है ना, तो यहाँ पे a माइनस एच रखेंगे, 2x के स्थान पे a माइनस एच पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए लिमिट x टेंड टू 0 2 है, a का वैल्यू देखिए x जो है यही क्या होता है a होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो x का वैल्यू 3, तो यहाँ a का वैल्यू कितना 3, तो 3 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस कितना 1 दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या करिए h का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ 2 3 माइनस h का वैल्यू 0, इसका होल स्क्वायर माइनस कितना 1, ठीक है।
यहाँ देखिए 2, 3 में 0 हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर -1, तो 2 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना 9 -1, 9 2 जा 18 -1 आया कितना 17। ठीक है, आया कितना 17 दोस्तों। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 17 आया है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दोस्तों। चलिए राइट हैंड लिमिट देखिए तो हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, तो हो जाएगा इक्वल है लिमिट h टेंड टू 0 टू x के स्थान पे कितना a प्लस एच, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर -1। ठीक है, और a का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 टू a का वैल्यू कितना 3 प्लस h इसका होल स्क्वायर -1 दोस्तों। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ h का वैल्यू रख दीजिए 2, यहाँ 3 प्लस h का वैल्यू कितना 0 -1। ठीक है ना, यहाँ 2 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर -1 यानी 2, 3 का स्क्वायर 9 -1 यानी 18 -1। ठीक है, और 18 में से 1 गया 17, तो ये भी कितना आया 17 आया दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे दोस्तों तो देखिए एफ एक्स कितना है 2x स्क्वायर माइनस कितना 1। ठीक है, तो यहाँ एफ एक्स के स्थान पे a लिख दीजिए, a तो 2a स्क्वायर -1 और a का वैल्यू कितना 3 है ना, 3 लिख दीजिए, एफ a का वैल्यू 3 इक्वल टू 2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 2, 3 का स्क्वायर कितना 9 -1, यहाँ 18 -1 आया कितना 17। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 17, राइट हैंड लिमिट 17 और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना 17, यानी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, तीनों आपस में क्या है दोस्तों बराबर है। ठीक है ना, तो लिख देंगे एफ इज ए कंटिन्यूअस एट पॉइंट लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 3। ठीक है ना, चलिए यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए थर्ड क्वेश्चन है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, ये भी एग्जामाइन वाला है, चेक करना है कि इस पे कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया है एफ एक्स इक्वल टू x -5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, या चलिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं पहले। b है एफ एक्स इक्वल टू 1/x -5। ठीक है, सी नंबर है एफ एक्स इक्वल टू x स्क्वायर -25/x + 5। ठीक है, और डी नंबर है दोस्तों एफ एक्स इक्वल टू मॉड में x -5। ठीक है, चलिए यही है क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं। पहले ए लिख देते हैं, ए नंबर। ठीक है, चलिए एफ एक्स इक्वल टू दिया है x -5। ठीक है, x माइनस क्या है दोस्तों 5 ना, तो
इस पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों कि हमको यहाँ कोई इसका पॉइंट नहीं दिया है। जैसे हमारा कोई पॉइंट होता है ना, जैसे एक लाइन होता है तो इस पर कोई पॉइंट होता है, x इक्वल टू कोई भी पॉइंट a होता है, ठीक है। तो हम इधर क्या करते हैं, राइट में जाते हैं, यानी a में कुछ ऐड कर लेते हैं, इधर लेफ्ट आते हैं, a में कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया तो हमको लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू a b, यहाँ से एनी आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई भी पॉइंट ले लिए, आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिए, ठीक है। हम पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, कोई पॉइंट भी ले सकते हैं। ये देखिए x इक्वल टू ये, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ e माइनस एच दोस्तों, ठीक है, एफ ए माइनस एच इक्वल, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या x है, तो x है, अब a माइनस एच है ना, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस एच, और यहाँ कितना -5, ठीक है। अब हमारा x इक्वल टू कितना a, यहाँ a है ना, वही a, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस एच, रहने दीजिए, और यहाँ पे जो है -5 है, और h का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो h का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ होगा a-5, याद रखिए कितना होगा, a-5, ठीक है, a-5। देखिए जब h का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ जब वैल्यू रख देते हैं तो लिमिट हट जाता है, ठीक। चलिए राइट हैंड लिमिट में आते हैं, तो यहाँ होगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, तो आते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x के स्थान पे a प्लस एच, ये प्लस एच, x का वही पॉइंट है, a है, ठीक है। तो यहाँ -5, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ h का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो a माइनस कितना 5, ठीक है, तो यहाँ आया कितना, a-5 ही आया, ठीक है। चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, x-5 ना, तो यहाँ x क्या है, a है, तो एफ एक्स के स्थान पे ये रख दीजिए, तो a-5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इतना आया, राइट हैंड लिमिट a-5 आया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन a-5, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, तीनों का जो वैल्यू है क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस है ना, ठीक है। तो लिख देंगे एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए, बस ये देखिए, ठीक है, कंटिन्यूअस है दोस्तों। बी नंबर देखिए दोस्तों, बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन, जैसे इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/x-5, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू दोस्तों 5 ले लें, तो यहाँ y कितना आएगा, 1/5 - 5 1/0, 0 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये नॉट डिफाइन होगा, क्या होगा, नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन या अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, अनडिफाइंड। तो जब ये अनडिफाइन होगा दोस्तों, तो यहाँ इस पूरे फंक्शन में x 5 नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट होंगे दोस्तों, लेकिन 5 नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हम लेट कर लेते हैं इसको, x इक्वल टू ए, कोई एक ले ले रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्री क्या है, कांस्टेंट,
देखिए अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ एफ एक्स, एफ यहाँ देखिए लिमिट है ना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एफ ए प्लस एच, क्या है दोस्तों ए प्लस एच, सॉरी माइनस ना, चलिए अब से लिख देते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक है ए माइनस एच। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखिए 1 है, 1 अपान एक्स, क्या यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है। अब यहाँ कितना आया एफ के आगे समझ लीजिए एफ एक्स के स्थान पे ए माइनस एच आया, तो इस एक्स के स्थान पे ए माइनस एच लिखेंगे। ए माइनस एच और माइनस कितना 5 दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 1 अपान, अब देखिए यहाँ पे एक्स क्या है ए है, तो ये रहने दीजिए और एच के स्थान पे 0 रख दीजिए, तो यहाँ ए माइनस 0 माइनस 5, तो इसको लिख सकते हो 1 अपान ए में 0 हो गया ए माइनस 5, ठीक है ना, यही हमारा हो गया, देख लीजिए, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया 1 अपान ए माइनस 5। राइट हैंड लिमिट पे आते हैं दोस्तों। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे आएंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच रख दीजिए, 1 अपान ए प्लस एच माइनस कितना 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये तो ये है, एक्स इक्वल टू क्या ए है ना, तो एच का वैल्यू रख दीजिए, तो 1 अपान ए एच की वैल्यू 0 माइनस कितना 5, यहाँ आया 1 अपान ए माइनस 5, कितना आया ए माइनस 5। चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाते हैं ये, तो जैसे एफ एक्स दिया है 1 अपान एक्स माइनस 5, तो एक्स कितना ए है, तो ये रख दीजिए ए 1 अपान ए माइनस 5, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1 अपान, यहाँ देख लीजिए 1 अपान ए माइनस 5, राइट हैंड लिमिट 1 अपान ए माइनस 5 और वैल्यू ऑफ फंक्शन या फिर 1 अपान ए माइनस 5, ठीक है। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ ये कंटिन्यूअस, लिख देंगे यहाँ पे एफ इज ए, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे न्यूअस एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। और एक्स इक्वल टू माइनस 5 पे क्या है नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए बी नंबर हो गया कंप्लीट दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दिया सी नंबर दोस्तों, सी नंबर पे है दोस्तों, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स प्लस 5 दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, चलिए तो हमें कंटिन्यूअस चेक करने के पहले कोई भी फंक्शन दिया हो दोस्तों, याद रखिएगा कोई भी फंक्शन दिया हो तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यदि सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स प्लस 5 है, यही ना। अगर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो एक्स के प्लेस पे माइनस 5 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ एफ माइनस 5, तो यहाँ हो गया माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ माइनस 5 प्लस 5, ठीक है। देख लीजिए एफ माइनस 5, तो ये क्या 25 माइनस कितना 5 और यहाँ 5 में से 5 गया 0, ठीक है। अब 0 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा नॉट डिफाइन होगा ना, तो यह हो गया नॉट डिफाइन। तो समझ लीजिए माइनस 5 0 से किसी भी वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा नॉट डिफाइन, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन।
डिफाइंड हो गया या अनडिफाइंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे नहीं होगा, यक्स के इस वैल्यू पे नहीं होगा, तो यहाँ पे यक्स नॉट इक्वल टू -5 इस पर नहीं चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉल्व जैसे एफ एक्स इक्वल टू, जैसे यक्स यहाँ क्या 25 है ना। चलिए ये सी नंबर 25 है दोस्तों, ध्यान से समझिए, यहाँ 25 है तो वही है 25 ही रहने दीजिए। तो यहाँ 25, अब देखिए 25 में 25 0/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन ही होगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइन ही होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। चलिए एफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, और अपान कितना एक्स प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, और यहाँ एक्स प्लस 5, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो आएगा एक्स माइनस 5, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा एक नया फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है। तो इसी पे चेक कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या पॉइंट नहीं दिया ना दोस्तों, तो क्या करेंगे एक्स इक्वल टू ए पॉइंट मान लेंगे हम, एनी पॉइंट, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है। यहाँ एनी पॉइंट मान लीजिए दोस्तों, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। चलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ई माइनस एच, ठीक है। यहाँ देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ एक्स है तो एक्स है, अब ए माइनस एच है तो यहाँ ए माइनस एच माइनस कितना 5, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ एक्स के स्थान पर क्या ए है ना, तो ए ही रहने दीजिए, एच के स्थान पे 0 रख दीजिए, एच के प्लेस पे 0 रख दीजिए, तो ए एच के प्लेस पे 0 माइनस 5, ठीक है। तो ये -5 आएगा, ठीक है, देखिए ये आएगा। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दोस्तों, राइट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है, ए प्लस एच होगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ देखिए एक्स के स्थान पे ए प्लस एच रख दीजिए, ए प्लस एच -5, यहाँ ए है, ठीक है ना, ए, तो यहाँ हो जाएगा, अब एच के प्लेस पे 0 रख दीजिए, तो ए 0 -5 आएगा, ए -5, ठीक है ना। चलिए अब वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए दोस्तों, वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो एफ एक्स कितना है, एक्स -5 है, ठीक है ना। तो एक्स -5, तो एफ एक्स के स्थान पे ए, यहाँ से ए -5, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ए -5, राइट हैंड लिमिट ए -5, और वैल्यू ऑफ फंक्शन ए -5, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, आपस में तीनों क्या है, इक्वल है, तो लिख देंगे एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए डी नंबर पे आते हैं दोस्तों, डी नंबर पे। चलिए देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉड में एक्स -5, तो यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो लेट कर लीजिए ना, लेट कर लीजिए एक्स इक्वल टू ए, यहाँ से इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लीजिए, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं दोस्तों, ध्यान समझिए, लेफ्ट हैंड लिमिट
तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, देखिए बार बार वही आ रहा है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ई माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ आएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो यक्स है उसके स्थान पे क्या आएगा, ए माइनस एच। तो यहाँ ए माइनस एच माइनस कितना 5 है ना। अब देखिए तो वही क्या एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ एक्स इक्वल टू ए मान लिए थे हम, ठीक है ना। तो यहाँ ए हो गया। अब एच का वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा माड में ए एच के स्थान पे 0 माइनस 5, ठीक है। यहाँ देखिए ए में 0 जाएगा तो ए ही रहेगा -5, ठीक है, यही होगा हमारा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया ये। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दोस्तों। राइट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए तो यहाँ पे ए प्लस एच रख दीजिए, ठीक है, ए प्लस एच -5। तो यहाँ पे आइए तो यहाँ पे देखिए ए प्लस एच, तो एच के प्लेस पे 0 रख दीजिए यहाँ पे। तो ये एच के प्लेस पे 0 -5, ठीक है। तो यहाँ आएगा ए -5, ठीक है ना। ए माइनस कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। तो यहाँ पे अगला देखिए दोस्तों वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं दोस्तों। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे है माड में एक्स -5, क्या है दोस्तों माड में एक्स माइनस कितना है 5 है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ एफ ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ ए निकालेंगे, ठीक है। तो एफ ए निकालने के बाद देखिए एफ ए, यहाँ ए लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे ए लिख दीजिए, तो ए -5, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आया माड में ए -5, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस में ही आएगा, क्योंकि माड के जो वैल्यू फाइंड होता है वो प्लस में आता है। राइट हैंड लिमिट ए -5 और वैल्यू ऑफ फंक्शन ए -5, ठीक है। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। तीनों क्या है आपस में दोस्तों इक्वल है ना, ये है, ये तीनों आपस में इक्वल। तो लिख देंगे एफ इज ए, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एक्स इक्वल टू कितने पे ए पे दोस्तों। चलिए ठीक है बस। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 4th नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए 4th नंबर देखिए दोस्तों। 4th नंबर को प्रूव डैट द फंक्शन, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, प्रूव डैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितने पे दोस्तों n, ठीक है। लिखिए n इज वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्या है n पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर दोस्तों, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए दोस्तों, ठीक है ना। जैसे फंक्शन पहले लिख दीजिए, तो फंक्शन है हमारा यहाँ x के पावर n है,
ठीक है। और पॉइंट कितना एट पॉइंट कितना x इक्वल टू n है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए, x इक्वल टू n है तो x को a भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। x को क्या कहते हैं, a भी कहते हैं। तो यही चीज़ है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल आ जाते हैं तो कॉन्टीन्यूअस होता है। चलिए ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट यच टेंस टू 0, ठीक है। चलिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच तो इक्वल होगा लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है, अब क्या है ए माइनस एच ना, तो इसमें ए माइनस एच रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ए माइनस एच का पावर कितना n दोस्तों, ठीक है ना, n हो गया, ठीक है। अब क्या है x a के बराबर और a किसके बराबर, n के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान पे h n, ठीक है। तो n है दोस्तों ना, यहाँ लिखेंगे n, तो n माइनस h पूरे के पावर n दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ये h है, अब देखिए h के वैल्यू 0 रख दीजिए यहाँ, तो यहाँ n माइनस 0 के पावर कितना दोस्तों n, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे n में से 0 गया n के पावर n, तो लिख सकते हैं n के पावर n रहेगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया दोस्तों, n के पावर n आया, ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दोस्तों। राइट हैंड लिमिट तो सेम ऐसे ही है, लिमिट h टेंस टू 0 f राइट में a प्लस h हो जाता है, a प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे देखिए x के स्थान पे a प्लस h पूरे के पावर n इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए a के स्थान पे कितना n माइनस प्लस ये प्लस h है ना, प्लस h की पावर कितना n, अब h का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ लिख दीजिए n प्लस 0 पूरे के पावर n इक्वल n के पावर n, ठीक है ना, वही n के पावर n ही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब वैल्यू ऑफ फंक्शन आते हैं दोस्तों। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे जैसे तो फंक्शन क्या हमारा एफ एक्स इक्वल टू है एक्स के पावर n, ठीक है। तो ये डालिए ए हमारा एक्स के वैल्यू एक्स के स्थान पे डाल दिए तो a के पावर n, और a का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखिए a का वैल्यू n, तो a के स्थान पे n के पावर n, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट n के पावर n, राइट हैंड लिमिट n के पावर n और वैल्यू ऑफ फंक्शन n के पावर n, ठीक है। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ है। ये तीनों जो वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है दोस्तों, ठीक है। तो लिख देंगे एफ इज ए यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू n दोस्तों, ठीक है ना। हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए बस इतना ही है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इज द फंक्शन, देखिए इज द फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाई, डिफाइन हम दोस्तों, ठीक है, डिफाइन है इस तरह
कि एफ एक्स जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ यक्स इफ है, ठीक है, यक्स जो है लेस देन इक्वल टू 1, यक्स का जो वैल्यू है 1 से लेस है या इक्वल है, ठीक है। चलिए यहाँ 5 है तो यहाँ इफ है, इफ है यक्स क्या है दोस्तों, ग्रेटर है 1 से, क्या है, ग्रेटर है 1 से, तो कॉन्टिन्यूअस एट, देखिए लिखा आगे है कॉन्टिन्यूअस एट यक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा एट, देखिए यक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, एट यक्स इक्वल टू 2 पे क्या होगा दोस्तों, ठीक है, ये कैपिटल में लिख दीजिए, ठीक है, ये इसमें, ठीक है, तो यक्स इक्वल 2 पे क्या होगा। चलिए दोस्तों ध्यान से समझिए तो इस फंक्शन, तो पहले हम क्या करते हैं, यक्स इक्वल टू ए पे लेते हैं फंक्शन को, तो हम यहाँ पे पहला नंबर लेते हैं इसमें, ठीक है, एट यक्स इक्वल टू हम पहले 0 पे लेते हैं दोस्तों, ठीक है, तो हमारा फंक्शन यही है। तो फंक्शन में दोस्तों ध्यान से समझिए, तो यक्स पे हम क्या लिए 0 पे, तो 0 कहाँ होगा, जैसे यही है ना, यही 0 है, तो इसके लेफ्ट इसके राइट, तो 1 का यक्स का जो वैल्यू है 1 से कम है, यक्स का जो वैल्यू है वो क्या है 1 से कम है, और यहाँ यक्स का वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा है, यक्स का जो वैल्यू है वो 1 से क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ तो ये तो जो बहुत ज़्यादा होगा, हम पॉइंट के करीब पहुँचना चाहते हैं, हम 0 के करीब पहुँचना, तो क्या है यक्स 1 से कम है तो 0 होगा, ठीक है, और 1 के इक्वल भी है तो हमारा क्या होगा ये दोस्तों, यक्स का वैल्यू 1 के क्या है इक्वल भी है ये, और यक्स का जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, तो 0 पे हमारा जो है, ध्यान से समझिए दोस्तों इसको, चलिए रुक जाइए थोड़ा सा, क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, पॉइंट 1, तो यक्स 0 पे हम यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यक्स 0 पे हमको पहले लेना है, ठीक है, देखिए चलिए फंक्शन को लिखते हैं पहले, यहाँ लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स है और यहाँ क्या 5, यहाँ देखिए इफ है, यहाँ एक्स जो है कम है 1 से, और यहाँ इफ एक्स ग्रेटर है 1 से, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। तो दोस्तों हम इसमें लेफ़्ट राइट और फंक्शन ऑफ वैल्यू पता करते हैं, तो देखिए 1 से कम है, जैसे यही है ना 1 है ये, और ये क्या है इसके पहले 0 होता है, ठीक है, तो 1 से कम है, ध्यान से समझिए 1 से कम, तो यही 0 होगा, तभी तो हम 0 पे आना चाहते हैं, इसी 0 पे आना चाहते हैं, तो लेफ़्ट यही है, राइट यही है, वैल्यू भी यही, तीनों यही है, यानी लेफ़्ट यही में है, राइट भी यही में है, और वैल्यू भी यही में है दोस्तों, याद रखिएगा, मतलब इसी वाले कंडीशन में इसी वाले पेयर हमारा लेफ़्ट भी है, इसी राइट भी, और इसी पे वैल्यू भी है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये वैल्यू पता करना किस में है, ये किस में है, ठीक है। चलिए क्योंकि 1 से कम है, तो 1 से कम कौन होगा, यही 1 से कम होगा। चलिए अब हम आते हैं, यानी हमारा यही एफ एक्स होगा, एफ एक्स। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट यक्स एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक है, ए माइनस एच, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, और एक्स हमेशा क्या होता है दोस्तों, ए होता है, याद रखिएगा हमेशा ए होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ एफ एक्स के स्थान पे एक्स है ना, तो एक्स के स्थान पे यहाँ क्या ए माइनस एच है, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स के स्थान पे ए माइनस एच,
ए माइनस क्या रखेंगे दोस्तों, एच रखेंगे। याद रखिएगा ए फंक्शन यही है, क्योंकि लेफ्ट भी हमारा क्या है, यही है ना, तो यहीं यही एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स यही है। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0। देखिए तो यहाँ रख देंगे लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ ए के वैल्यू रख देंगे 0 माइनस एच। अब देखिए दोस्तों, अब लिमिट का भी वैल्यू रख दिए 0 माइनस एच के स्थान में 0 आया कितना दोस्तों, 0। ठीक है ना। चलिए अब देखिए राइट हैंड लिमिट में दोस्तों, राइट हैंड लिमिट तो होगा लिमिट एच टेंस टू यहाँ पे 0 एफ ए प्लस एच दोस्तों, ए प्लस एच, तो यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे एक्स के स्थान पे रखेंगे तो ये प्लस एच ही रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। लिमिट एच टेंस टू 0 और ए का वैल्यू कितना 0 प्लस कितना एच, लिमिट रख दीजिए 0, एच का वैल्यू 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए दोस्तों, लिमिट फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है दोस्तों, यही ना फंक्शन है। तो एफ एक्स के स्थान पे एक्स क्या है, ए इक्वल टू ए ही होगा यहाँ, तो ए का वैल्यू कितना 0, तो एफ यहाँ 0 इक्वल टू 0 ए है दोस्तों। ठीक है, ये है दोस्तों, तो एफ 0 क्या 0, तो यानी कि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना 0, एफ ए कितना 0। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, तीनों आपस में क्या हुआ, बराबर हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी 0 पे हमारा क्या है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना। चलिए अगला इसमें टॉपिक पे आते हैं जो दिया है, यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे फंक्शन एक बार लिख देते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू है यहाँ पे यक्स, यहाँ क्या है यक्स, इफ है यक्स लेस देन 1 है, यहाँ 5 है। ठीक है, यहाँ इफ है, इफ जो है यक्स क्या है यहाँ पे दोस्तों, ग्रेटर देन 1 है। तो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरे पॉइंट यक्स इक्वल टू 1 पे देखते हैं, एट जो है यक्स इक्वल टू 1 पे दोस्तों देखते हैं एट। ठीक है, 1 पे देखते हैं दोस्तों, तो 1 पे क्या होगा, तो 1 यही है ना, देखिए ये हमारा 1 है, तो ये 1 है, तो इसके लेफ्ट, तो देखिए 1 के लेफ्ट में जाएंगे आप, 1 के लेफ्ट में जाएंगे तो ये आएगा। याद रखिएगा 1 के लिए लेफ्ट ये होगा दोस्तों, और इक्वल भी वैल्यू भी यही होगा। फंक्शन ऑफ जो वैल्यू होगा वो भी इक्वल ही है ना, तो इक्वल वैल्यू होता है। और राइट कौन होगा, 1 से ज़्यादा। दोस्तों याद रखिएगा, मैं बहुत ही ध्यान से यहाँ बता रहा हूँ, राइट यहाँ पे ये होगा, देख लीजिए राइट है वैल्यू, यानी कि जो पॉइंट है x इक्वल टू 1 यही है, लेफ्ट यही है, क्योंकि x का जो वैल्यू है 1 से कम है ये, और x का वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा राइट। ठीक है ना। चलिए आप समझिए ध्यान से, यही चीज़ समझ जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0 इक्वल, यहाँ देखिए ध्यान से दोस्तों, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो लेफ्ट कौन है दोस्तों, यही ना x है, तो x देखिए लिमिट लेफ्ट है ना, तो यहाँ पे a माइनस एच। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, तो एफ एक्स क्या हमारा x है, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस एच। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए a का वैल्यू कितना, x जो होता है दोस्तों, बार बार बताते हैं a होता है, x 1 है, यहाँ पे x 1 है तो a भी 1 है, तो a के स्थान पे हम 1 रखेंगे,
माइनस यहाँ पे एच, ए के स्थान पे कितना है यहाँ पे 1 ना, क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया ये और 1 हो गया और एच का वैल्यू कितना 0, तो 1 में से 1 गया तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा दोस्तों। ठीक है, 1 में से 0 जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, चलिए राइट में देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। अब देखिए राइट में कौन है दोस्तों, ए है ना, 5 है। तो यहाँ कोई हमारा जैसे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ कोई एक्स ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये कहीं नहीं है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ राइट में हमारा 5 है, ठीक है, और एच यहाँ कहीं नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 है, राइट हैंड लिमिट हमारा क्या है 5 है ना। तो फंक्शन ऑफ वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, चल देखना देख लीजिए। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या, उसके वैल्यू ऑफ फंक्शन में यही है ना, वैल्यू यही है दोस्तों। एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे ए लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए है। तो ए के स्थान पर कितना 1 इक्वल टू यहाँ 1। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, देखिए नॉट इक्वल टू क्योंकि लेफ्ट 1 राइट कितना 5 है दोस्तों। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये भी भले इसके इक्वल हो जाए कोई, ये जब दोनों आपस में इक्वल नहीं हुएंगे दोस्तों, ठीक है, ये दोनों आपस में जब इक्वल ना हो तो क्या लिखेंगे, एफ इज ए नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 दोस्तों। ठीक है ना, चलिए ये नॉट कॉन्टिन्यूअस हो, नॉट कॉन्टिन्यूअस को डिसकॉन्टिन्यूअस भी कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम एक पॉइंट और बचा हमारा, जो फंक्शन है 3rd नंबर। ठीक है, फंक्शन हमारा यही है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पे x है, यहाँ 5 है। ठीक है, यहाँ इफ x का जो वैल्यू है ये क्या है 1, x का वैल्यू 1 से कम है। देखिए x का जो वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, यहाँ इफ है x का जो वैल्यू है ग्रेटर है, ज़्यादा है 1 से। ठीक है, चलिए x इक्वल टू किस पे आते हैं 2 पे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, x इक्वल टू 2 पे आते हैं। ठीक है, एट जो है x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं फंक्शन को क्या है। देखिए तो दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए, जैसे 2 है ना, ये देखिए 2 है और यहाँ पे हमारा क्या है x का जो वैल्यू 1 से कम है, ये 1 से कम है दोस्तों। जैसे 1 है तो मान लीजिए 1 है ना, तो यहाँ 0 है, तो ये 1 से कम है, तो यहाँ तो हमारा होगा नहीं, हम 2 के पास पहुँचना चाहते हैं। तो ये 1 से क्या है ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा है 2 है। ठीक है, x 2 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 1 से ज़्यादा है और 2 से थोड़ा सा कम, जैसे 1.999 हो सकता है, वैसे 1.9999, और 2 से ज़्यादा 2.00001 हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमारा इसका लेफ्ट क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, लेफ्ट भी 1 से ज़्यादा, राइट भी हमारा राइट जैसे 1 से ज़्यादा, ये भी राइट ही होगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना होगा, यही होगा 1 से ज़्यादा ही होगा, यही वैल्यू ऑफ, तीनों यही होगा दोस्तों, याद रखिएगा। इस फंक्शन में x इक्वल टू 2 पे यदि हम चेक करते हैं तो यहाँ पे तीनों यही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। तो देखिए दोस्तों लिमिट h टेंड टू 0, अब ए माइनस x सही नहीं है कहीं लेफ्ट में, तो ये 5 है, और h भी कहीं नहीं है तो हो जाएगा 5। ठीक है ना, चलिए राइट हैंड लिमिट चेक कर लीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच,
अब यक्स देखिए यहाँ है ही नहीं है, राइट में भी यही है ना, तो यक्स नहीं है, कहीं नहीं रख पाएंगे हम। तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ कितना 5, तो एच भी नहीं कहीं है तो लिख देंगे 5। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 है, यही वैल्यू ऑफ फंक्शन है 5। तो यहाँ एफ एक्स के स्थान पे आप 2 रखेंगे, वही ए है ना, चलिए ए रखेंगे तो अभी 5, और ए का वैल्यू कितना 2 है। देखिए एक्स हमेशा क्या होता है, ए होता है, यहाँ 2 रखेंगे तब भी 5। ठीक है ना दोस्तों, देखिए तब भी हमारा क्या है 5 है, 2 रखेंगे तभी 5, तो लिख सकते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड जो लिमिट है 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन में 5, तो लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ ए। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है ना दोस्तों, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ये 2 है। ठीक है, देखिए 2 है, तो यहाँ दोबारा लिख दे रहे हैं F2 कितना है, यहाँ 5। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है ना। तो जब ये बराबर हैं, जब ये बराबर हैं तो लिखेंगे एफ इज ए कॉन्टीन्यूअस, यहाँ पे न्यूअस फंक्शन है दोस्तों, याद रखिएगा। एफ क्या है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, किस पे, एक्स इक्वल टू 2 पर। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास पहले पहुंचने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों। ठीक है ना, थैंक यू।